ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जो क्लेम या बिलीव नहीं है। अनस्टॉपेबल तेजी जो कि कंटिन्यू है मार्केट के अंदर। मार्केट में एक ऐसी तेजी है जो मुसलसल मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट आपकी 56,523 मार्केट करीब क्लोज रही है 1132 पॉइंट के साथ, और मार्केट ने हाई लगाया 56,583 यानी 1192 पॉइंट की नॉन स्टॉपेबल तेजी हमने देखी। नॉन स्टॉप तेजी देख रहे हैं मुसलसल। 659 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, और जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन से ज्यादा वॉल्यूम थे। लास्ट फ्राइडे वाले दिन 639 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम में भी इजाफा हो रहा है, मार्केट मुसलसल बढ़ रही है। मार्केट में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिनकी प्राइस नहीं बढ़ रही है, उसकी वजह से भी क्लाइंट परेशान है कि हमारे स्टॉक की बारी नहीं आ रही है। तो आज इस वीलॉग के अंदर हम बताएंगे कि स्टॉक कब बढ़ने वाले हैं, उनकी भी बारी आने वाली है, और उनके लेवल्स भी बताएंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक यानी कि टिप्स वाला पेपर है, जिसमें हमने लास्ट वीलॉग के अंदर आपको बताया था कि एनआरएल 264 यानी जा सकता है, पीआरएल, टीआरजी, नेटसॉल्ट, एवंसियन, जी चेन्नई, जबकि गेल हो गया, पीएसएमसी हो गया, एसएनजीपी, पीपीएल, सरले 50 से 53, एजीपी, पार्क इलेक्ट्रॉन, एसटीसीएल और लालपील को ऊपर का लॉक लगा। ये टिप्स हमने शेयर की थी आपके स्क्रीन के ऊपर वी लॉक के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए। अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट काफी बेहतर क्लोज रही है। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से यानी काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में पावर जनरेशन आपका टॉप पे रहा, तकरीबन 207 पॉइंट। फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टेक्नोलॉजी, केमिकल, फूड सेक्टर्स, फार्मास्यूटिकल, इन तमाम सेक्टर्स में हमने तेजी देखी, एक बुलिश ट्रेंड देखा मार्केट के अंदर। नेगेटिव साइड पर देखें तो रिफाइनरी, इन्वेस्टमेंट बैंक, ट्रांसपोर्टेशन, इनमें हमने यानी कि गिरावट देखी। ओवरऑल अगर हम बात करें कि मार्केट में मुसलसल तेजी क्यों है, मार्केट तेजी की तरफ क्यों बढ़ रही है, और मुसलसल हम देख रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे मार्केट आपकी एक नया हाई बना देती है। मार्केट में मुसलसल तेजी इस वजह से है कि मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और सेंटीमेंट पॉजिटिव होने की वजह क्या है कि मार्केट अपना एक बॉटम लगा चुकी थी, इंडेक्स अपना एक बॉटम लगा चुका था, और उस वक्त यही होता है कि जब एक बॉटम लग जाता है तो फिर मार्केट में गिरने की गुंजाइश कम हो जाती है। उस वक्त फिर ये होता है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करती है, फिर जो नेगेटिविटी जो बहुत ज्यादा हो चुकी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड होना शुरू होती है, फिर पॉजिटिव न्यूज जनरेट होना शुरू होती है। हमने देखा कि जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो चुकी थी उसके बाद फिर कुछ इकदाम हुए हमारी फौज, आर्मी की यानी फौज की तरफ से, फिर हमारी मईशत के हवाले से कुछ इकदाम लिए गए। तो उसके बाद हमने रिजल्ट देखा, उसके रिजल्ट के बाद हमने ये देखा कि ना सिर्फ हमारे यानी कि जो स्मगलिंग थी उसको रोका गया, डॉलर को कंट्रोल में लाया गया, और डॉलर के बाद हमने इन्फ्लेशन में थोड़ी कमी देखी, जो कि जो मुख्तलिफ जो हमारी कंपनी जो अंडर वैल्यू हो चुकी थी, पीई रेशो जो हमारा बहुत ज्यादा नीचे आ चुका था, 2% से भी नीचे आ चुका था, आज दोबारा पीई रेशो 4% के करीब यानी कि ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ये सारी वजूहात थी कि मार्केट को सही होना था और वजूहात का बनना था। यही वजह थी कि हम मुझसे कहते थे कि मार्केट में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो हमेशा जीतता है, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है यानी कि जो पैनिक कर लेता है या जो जल्दबाज होता है या पैनिक हो जाता है वो हार जाता है। तो ये सारी वजूहात बनी, और फिर सबसे बड़ी बात ये हुई कि सेकेंडरी मार्केट जो है, बॉन्ड्स की जो मार्केट है, उसमें यील्ड का कम होना, जो 21% के करीब जो इंटरेस्ट था 21% का, वो यील्ड कम हो चुकी है और तकरीबन 17-18% के करीब आ चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन हो चुकी है कि इंटरेस्ट रेट 4% यानी कि कम होने के चांसेस हैं। यानी कि इस तरह की न्यूज चल रही है मार्केट के अंदर, रूमर्स चल रही है। ये रूमर हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जब तक रूमर्स होती है मार्केट में तेजी या मंदी होती रहती है। तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस यानी कि इंटरेस्ट रेट आगे चल के कम होगा, जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर एक मुसलसल रैली देख रहे हैं और तेजी देख रहे हैं। इंटरेस्ट रेट के जो कम होने से जो सेक्टर बढ़ सकते हैं
उनमें तेजी ज्यादा देखी गई। जैसे सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील हो गया, जो हाईली लिवरेज वाले स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर हमने पॉजिटिविटी देखी। आज हमने ये भी देखा कि कुछ सेक्टर के अंदर करेक्शन भी हुई, जैसे कि ऑटो नहीं चला, रिफाइनरी थोड़ा सा करेक्शन की साइड पर आया। लेकिन जिस तरह हमने आपको बताया था कि सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग होती रहेगी, जैसे कि कभी फार्मास्यूटिकल चल जाएगा, कभी टेक्नोलॉजी चलेगा, कभी आपका जो है छोटे स्टॉक परफॉर्म करेंगे जिनके ग्राफ बेहतर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल गुरु में टाइम बाय टाइम स्टॉक को हाईलाइट किया गया। हाईटेक के लॉक लगने से पहले कॉल दी गई और फिर बाद में हाईटेक का लॉक लगा। इसके अलावा सिटी फार्मा हो गया, सरले हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह बताए गए। अगर हम बात करें मार्केट की न्यूज के हवाले से, कुछ न्यूज के ऊपर डिस्कस करें तो यानी कि डॉक्टर गौहर एजाज के हवाले से यानी कि कहना था कि वेल डन टीम पाकिस्तान, और इसके अलावा रेमिटेंस में इजाफा हुआ, और सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए एक्सपोर्ट में हमारी इजाफा हो रहा है, और टोटल इनफ्लोज जो है वो हमारे इंक्रीज कर रहे हैं। जबकि मोबाइल के हवाले से अगर हम देखें तो मेड इन पाकिस्तान गोज ग्लोबल, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो मोबाइल बन रहे हैं तो वो दुनिया भर में भी अब यानी कि सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, और हमारा जो पाक रुपीस इस वक्त डेप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर बढ़ रहा है, बस ये एक नेगेटिव चीज है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो रेमिटेंस में इजाफा है, एक्सपोर्ट में इजाफा है, और IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो आखिरी मराहिल में है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि $71 करोड़ की जो किस्त है उसके लिए मुज़ाकरात का यानी आगाज भी हो चुका है, और आखिरी मराहिल की तरफ यानी इंशाल्लाह पहुंच रहे हैं। ECC के हवाले से अगर हम देखें तो ECC एक्सटेंड 100 बिलियन सोवेनियर गारंटी फॉर PSO के हवाले से जब ये न्यूज आई मार्केट के अंदर तो PSO को आज हमने तेजी की तरफ जाते हुए देखा। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के हवाले से गुड न्यूज थी कि 176 बिलियन रिसीवेबल क्रिएट लिक्विडिटी इशू फॉर SNGPL, तो ये SNGP के लिए पॉजिटिव था। केयर टेकर गवर्नमेंट टेल्स साइनेट टू PIA सेल ऑफ, यानी PIA को जो है वो सेल ऑफ का जो प्लान है वो भी तकरीबन देखा जाए तो कंप्लीट यानी करीब ही है, जिसकी वजह से आज PIA ऊपर के लॉक के करीब और तकरीबन ₹5.70 का हाई बनाते हुए नजर आया। इसके साथ ही कुछ न्यूज देखें तो IMF ये देखा जाए तो IMF को ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा 71 करोड़ की दूसरी किस्त के लिए आज बाज़ाब्ता मुज़ाकरात, IMF हुकूमत पॉलिसी पर इज़हार एतमाद, और जबकि $71 करोड़ की दूसरी किस्त के लिए आज बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, कुछ नेगेटिव न्यूज में ये था कि बिजली के जो प्राइस हैं मुल्क भर में, ये जैसे कराची से देखा जाए तो कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा कल समाअत करेगी। कंपनियों के जो 12 करोड़ 60 लाख रुपए की वसूली की इजाजत यानी मांगी जाएगी। इसके अलावा जो नुकसानात की मद में 6 अरब 71 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल करने की दरख्वास्त की जाएगी। तो ये सारी कुछ नेगेटिव न्यूज भी थी, कुछ पॉजिटिव न्यूज भी थी। इसी की वजह से हमने देखा कि मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म यानी कर रही थी। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $77.34 के बाद क्रूड ऑयल 78 से लेके 80 तक जा सकता है। 81 रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ब्रेक करेगा तो मजीद हाई साइड की तरफ जाएगा। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर चुके हैं। आपको याद होगा कि मुसलसल कहते थे गोल्ड सिल्वर डिक्लाइन करेंगे और फिर दोबारा लोअर साइड से रिबाउंड करेंगे। अब वक्त आ चुका है कि गोल्ड सिल्वर में अगर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन फेज में जाते हैं तो रिबाउंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केट की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 56,942 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 56,224 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट इस वीक के हिसाब से जो कि पहला दिन ही स्टार्ट हुआ है, तो अगर हम लास्ट वीक के हिसाब से देखें तो 1649 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि साल के हिसाब से 9164 पॉइंट ओवरबोट है। ओवरबोट पॉइंट बताने का मकसद ये है कि मार्केट ओवर साइड पे चल रही है, तो हमने एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है और छोटे स्टॉप लॉस जो कि तेजी के लिए जो स्टॉप लॉस दिए जाते हैं उनको फॉलो करना है। अगर वो स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाए तो फिर हमने तेजी को स्टॉप कर देना है। अगर हम मार्केट की बात करें, इंडेक्स के हवाले से बात करें तो इंडेक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो मुसलसल मार्केट आपकी अपर लेवल पे जा रही है। लास्ट टाइम मार्केट आपकी 88% के करीब आ चुकी थी और मार्केट इस वक्त 91% के करीब आ चुकी है। उससे पहले 94% ओवरबोट हुई थी और हमने गिरावट देखी थी। इस वक्त मार्केट तकरीबन 91% के करीब आ चुकी है, यानी कि अपने पुराने हाई से 3% की दूरी के ऊपर है। तो हमने खास ख्याल रखना है, हमने ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। हमने ऊपर के लेवल पे अगर ट्रेडिंग भी करनी है तो स्टॉप लॉस के साथ करनी है और लॉन्ग प्लानिंग नहीं करनी है। उन स्टॉक में लॉन्ग प्लानिंग करें जिनके ग्राफ अच्छे बने हुए, या स्टॉप लॉस यूज करें उन स्टॉक के अंदर। अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, शॉर्ट ग्राफ के हवाले से कि मार्केट का सपोर्ट क्या बनता है और हमने तेजी कहां तक करनी है। अगर हम शॉर्ट स्टॉप लॉस की बात करें तो हमारे लिए जो कल का स्टॉप लॉस होगा
56,300 हमारा स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट कल 56,300 का लेवल ब्रेक करती है तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 55,977, यानी कि 56,000 यानी कि देखा जाए तो फर्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। और सेकंड सपोर्ट लेवल जो होगा हमारा तकरीबन 55,000 यानी कि 55,071 का लेवल होगा, 100 का लेवल होगा। सपोर्ट लेवल बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि अगर मार्केट 56,300 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट का पहला सपोर्ट आ रहा है 56,000 और दूसरा सपोर्ट लेवल आ रहा है 55,100 का लेवल आ रहा है मार्केट के अंदर। तो हमने 56,300 को यानी कि स्टॉप लॉस के तौर पे यूज करना है। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाए तब हमने तेजी को क्लोज कर देना है, हमने प्रॉफिट टेकिंग की तरफ आ जाना है। जो स्टॉक हमारे हाथ में रखे हुए हो उनमें प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। 56,300 को दोबारा तोड़ने के बाद मेंटेन कर जाए तो फिर बोले दोबारा स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर लें। लेकिन 56,300 से नीचे ट्रेड हो तो फिर हमने ट्रेडिंग को मजीद कंटिन्यू नहीं करना है। क्यों? कि मार्केट के अंदर अच्छे खासे पॉइंट का इजाफा हुआ है। जब मार्केट अगर किसी भी टाइम करेक्शन की तरफ आएगी तो मार्केट ये नहीं करेगी 100-200 पॉइंट माइनस होगी, 500, 1000 पॉइंट, 1500 माइनस भी हो सकती है। लेकिन अगर हमने तैयारी नहीं की होगी, 56,300 स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया होगा तो हमारे साथ यही होगा कि जो प्रॉफिट कमाया होगा वो नुकसान हो जाएगा। यानी कि बात वही हो जाएगी कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारने वाला हिसाब हो जाएगा। तो ये वाला हिसाब हमने नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा ये कि मार्केट में 56,300 का स्टॉप लॉस है और नेक्स्ट टारगेट मार्केट का हो सकता है 56,700 से लेके 57,200 का टारगेट हो सकता है। मार्केट मजीद मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो अब भी परफॉर्म करने की तरफ आ सकते हैं। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज भी माशाल्लाह बेहतर रही है और वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे भी मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो 56,300 का स्टॉप लॉस रखें और अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करें जिनमें तेजी है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन स्टॉक्स के अंदर तेजी है और कौन से स्टॉक्स आपके यानी कि मूव करेंगे। अगर हम बात करें एनआरएल की तो एनआरएल आपका जो है एक्यूमुलेट हो रहा है और एनआरएल आपका जो अगर देखा जाए तो एनआरएल यानी कि 270 से लेके 300 तक मूव हो सकता है। तो इसमें अप एंड डाउन करके इसके अंदर काम कर सकते हैं। इसके अलावा सिटी फार्मा जो है आपका आज क्लोज हुआ है तकरीबन अगर देखा जाए तो 25 रुपए के करीब क्लोज हुआ है। 27.5 रुपए तक का व्यू है कि ये 27.5 या 28 का लेवल यानी कि टेस्ट कर सकता है और सिटी फार्मा और हाई साइड पे जा सकता है। तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है और अच्छी रैली की जा सकती है। सरले की बात की जाए तो सरले आपका 60 रुपए से लेकर 67 तक के लिए ओके है। इसी वजह से हम इसमें देख रहे हैं कि रोजाना बेसिस में 2-2-2.5 रुपए का इजाफा हो रहा है। तो इसको स्प्लिट बाइंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम बात करें फ्रोसन्स की तो फ्रोसन्स आज भी 200 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया, लेकिन 205 से लेकर 225 तक जा सकता है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। ऑयल सेक्टर में आपका पीपीएल पॉजिटिव है, पीपीएल के अंदर रैली बन सकती है। अगर हम छोटे स्क्रिप्ट की तरफ आ जाते हैं तो एफएनईएल ने आज परफॉर्म किया। एफएनईएल 6 रुपए तक जा सकता है, जबकि टेलीकार्ड आपका 8 से लेकर 8.5 तक मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हाईटेक लुब्रिकेंट 27.5 से लेकर 28.5 तक 30 तक मूव कर सकता है। इसके साथ ही अगर यानी कि छोटे स्क्रिप्ट में आपका जो टेलीकार्ड लोड्स हो गया, आपका वेव्स हो गया, पार्क इलेक्ट्रॉन हो गया, ये परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो केसी 100 इंडेक्स आपका परफॉर्म कर रहा है और इसमें जो स्क्रिप्ट्स हैं जो केसी 100 इंडेक्स के वो बेसिकली आपके परफॉर्म कर रहे हैं और इंडेक्स को मूव कर रहे हैं अपसाइड की तरफ। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो केसी 100 इंडेक्स के नहीं होते, जैसे कि WGL कोई ऐसा स्टॉक हो गया, जैसे वेव्स हो गया या एफएनईएल हो गया, ये नहीं आते उसमें। तो इस वजह से उनमें यानी कि टाइम लग जाता है, वो इंडेक्स के साथ मूव नहीं करते। अक्सर जो क्लाइंट कहते हैं कि हमारे आइटम तो मूव नहीं कर रहे, क्योंकि आपके जो शेयर्स आते हैं, जो दूसरे शेयर्स होते हैं, वो ऑल शेयर इंडेक्स में आते हैं। अगर ऑल शेयर इंडेक्स आपका मूव करेगा तो आपके आइटम मूव करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाया, उनके ग्राफ बहुत अच्छे बने हुए और उनके अंदर भी मूव आना बाकी है, क्योंकि मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। जब कभी भी मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर होती है तो उसमें यही होता है कि मार्केट में पहले जो बड़े स्क्रिप्ट होते हैं, मेजर स्क्रिप्ट होते हैं, उनको चलाया जाता है। बाद में फिर छोटे स्क्रिप्ट की भी बारी आती है, उनके अंदर भी एक रैली चलाई जाती है, फिर उसमें एक तेजी का इख्तिताम होता है। तो इंशाल्लाह जिनके पास छोटे स्क्रिप्ट पड़े हुए घबराए नहीं, आपका भी नंबर है, आपकी भी बारी मिलेगी। स्पेशल गुरु में टाइमली हम इन चीजों को हाईलाइट कर रहे होते हैं, स्टॉक बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दे रहे होते हैं। स्पेशल गुरु से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल गुरु में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।